क्या खूबसूरत बात है। 14 साल पहले बॉल पिकर और आज पाकिस्तानी टीम का कप्तान मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये कितना कितना बड़ा ख्वाब है, कितनी खूबसूरत चीज़ है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। ये बच्चे यानी कि टैलेंट की बुनियाद के ऊपर टीम में आ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये बात है 14 साल पुरानी। क्या अब भी ऐसा मुमकिन है? अब भी ऐसा क्रिकेट का स्ट्रक्चर है? क्या अब भी पाकिस्तान में इस तरह से टैलेंट ऊपर आ सकता है? फैसल, सबसे पहले तो ये कि बाबर आजम पहले खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान के जो बॉल पिकर की हैसियत से ग्राउंड के बाहर बैठे और बाद में उन्होंने पाकिस्तान की सब कैप सजाई। हाँ। 1997 में इनके कजन कामरान अकमल, जो पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था तो बॉल पिकर थे और फिर बाद में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में कामयाब हुए। इसी तरीके से जो मौजूदा चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, वो उनका ताल्लुक रावलपिंडी से, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बन गए ना। बाबर आजम कप्तान बनकर बहुत बड़ा बैट्समैन। चले ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं स्ट्रक्चर पे बात करना चाह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बॉल पिकर अब टीम में आ जाएगा। अब तो क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, डिपार्टमेंट के क्रिकेट नहीं हो रही। हमने बहुत छोटा साइज कर दिया क्रिकेट का, टैलेंट ऊपर आ ही नहीं रहा। हम क्रिकेट को तो कहीं और कोने में ले जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इस स्ट्रक्चर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन हो गई है। और अब आप देखेंगे जो बॉल पिकर्स जिनको सिलेक्ट भी किया जाता है, तो कोई मालदार बाप का बेटा है या किसी की जान पहचान है, उसका कार्ड बना के, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, उसका कार्ड बना के उसको मैदान में ले जाया जाता है। जो बच्चे होते हैं जिनको बहुत शौक होता है, तो ये यहां पर भी तो अब आ गई, सिफारिश आ गई, यानी कि टैलेंट नहीं है, सिफारिश के तहत। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपकी बहुत गहरी नजर है, हम क्रिकेट के ढांचे को किस सिमत ले जा रहे हैं? इमरान खान साहब वजीर आजम है, क्रिकेट की वजह से वजीर आजम है, और कोई दूसरी वजह तो नहीं है, क्रिकेट की वजह से। लेकिन क्रिकेट का तो हशर नशर हो गया पाकिस्तान में, स्ट्रक्चर ही नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, क्रिकेट हो नहीं रही, ग्राउंड्स का बुरा हाल है। क्यों? देखें, ये वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के ढांचे को फॉलो करें और पाकिस्तान में लगाएं। हालांकि वो खुद ये भूल गए कि एक जमाने में वो खुद भी PIA की जानिब से, इदारे की जानिब से क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन अब उन्होंने, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो पेटर्न इन चीफ है, तो उनकी ख्वाहिश के आगे सरे तस्लीम खम करते हुए PCB ने जो ढांचा बदला है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को फैसल तबाही के दहाने पर ले आया है। आप देखें कि क्लब लेवल की क्रिकेट बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, रीजन्स मुअत्तल हैं। अगस्त 2019 में इस ढांचे को मुतारिफ कराया गया। अब तक सूबाई एसोसिएशंस के सुदूर का, उनके ऑफिशियल्स का ऐलान नहीं हो सका है। तो किस समत में जा रहे हैं? अगर हम 200-250 लड़कों तक क्रिकेट महदूद कर देंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कैसे फ्लरिश करेगी, कैसे नया टैलेंट सामने आएगा? आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5-3 करोड़ है, यहाँ 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। 6 टीमों में आपने सिर्फ क्रिकेट को महदूद करके रख दिया है। मैं समझता हूँ इनको इस पर जो है दोबारा गौर करना होगा, असर-ए-नौ जायजा लेना होगा, वरना पाकिस्तान क्रिकेट में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नया टैलेंट कभी भी नहीं आ सकेगा। अच्छा मिर्जा साहब, होता ही है कि चले गवर्नमेंट ने अपना खाका बना लिया, भाई ये कानून है, ऐसे होगा। प्राइवेट सेक्टर भी तो अपने तौर पे कर सकता है ना, कोई पाबंदी थोड़ी है, 144 थोड़ी लगा हुआ है कि आप नहीं खेल सकते, आप नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं होता कि भाई गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है। खेल के शोबे के अंदर अगर हुकूमत ने कुछ कर दिया, PCB ने कुछ कर दिया, क्रिकेट तो पाकिस्तान की गली गली का खेल है, घर घर का खेल है, हम पाबंद क्यों हो गए PCB के कानून के? क्यों हमारे क्रिकेटर्स क्लब जो है वो खामोश होकर बैठ गए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी सख्त शराइत रखी है फैसल, कि क्लब की रजिस्ट्रेशन के लिए, क्लब क्रिकेटर्स के लिए, कि आपका अपना ग्राउंड हो, स्विमिंग पूल हो। ये तो अंग्रेजों वाला हिसाब किताब हमने रखा हुआ है। और आपने जो बात की प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा? जो इदारे थे, अगर आप उनकी टीमें बंद कर देंगे, उनका इंटरेस्ट ये होता है, वो लाखों रुपए माहाना खर्च करते, उनका इंटरेस्ट ये होता है उनका नाम हो। अगर इदारों का नाम नहीं होगा, अब आप देखें ना, अगर इदारों का नाम नहीं होगा, कौन बेवकूफ है जो इतने पैसे लगाएगा? अच्छा, अब जरा सा आ जाते हैं, आप जरा सा टीम पर आ जाते हैं। टीम अनाउंस कर दी है और टीम खेलेगी। बाबर आजम साहब कप्तान हैं, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान हैं, सरफराज हैं, अजहर अली हैं, फवाद हैं, यासिर शाह हैं। हमारी टीम कैसी है आपके ख्याल में? 26 को क्या होने वाला है? रिप्ले होगा या परफॉर्म करेंगे, या होम ग्राउंड का कोई फायदा हो सकता है हमें?
देखिए फैसल 26 को लग रहा है, पहले तो हम सब ये कह रहे थे, मैंने भी और दीगर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सब ने अपनी टीम बनाई, तो हमने अपनी टीम में 2 डेब्यूटेंट को रखा था, एक सऊद शकील कराची के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और एक ऑफ स्पिनर साजिद खान जिनका ताल्लुक केपीके से है। लेकिन आज जो इन्होंने 17 लड़के अनाउंस किए हैं, हाँ। उसमें इमरान बट जो ओपनर है जिनका ताल्लुक सियालकोट से है वो है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमें अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम बनेगी, इमरान बट और आबिद अली एज एन ओपनर आएंगे, हाँ। 1 डाउन पर होंगे अजहर अली, चौथे पे बाबर आजम, 5वें पे फवाद आलम, 6ठे पे मोहम्मद रिजवान, 7वें पे आएंगे फहीम अशरफ, 8वें पे यासिर शाह, फिर उसके बाद 9वें पे हसन अली, 10वें पे शाहीन आफरीदी और 11वीं जो जगह है जो हम लोग समझ रहे थे कि शायद ये ऑफ स्पिनर साजिद खान को खिलाएं, लगता ये है कि खिप्रो सिंध में पैदा होने वाले नोमान अली को शायद ये टेस्ट कैप दें, जो गुज़िश्ता 2 सीजन से हर सीजन में 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेकिन हतमी टीम जो है वो मिसबाह उल हक और बाबर आजम बनाएंगे। अब देखें क्या होता है। अच्छा, अब ये टीम आपने टीम बताई, मेरे ख्याल 19-20 होगी, लेकिन 99% आप जो बताते हैं टीम वैसे ही आती है, वही खेलेगी। क्या सलाहियत है इस टीम के अंदर मैच ड्रॉ करने की? जीतने का तो मैं बात डिस्कस नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस बड़ी पुअर है, टीम बड़ी अंडर प्रेशर है, ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगी या जीतने का चांस भी है? देखिए फैसल, नेशनल स्टेडियम कराची में 1955 से लेकर अब तक सिर्फ पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच आ रहा है, एक इंग्लैंड के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 2007 में जब आखिरी दफा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मध्य मुकाबले यहाँ आया था ग्राहम स्मिथ, जीतने के चांस होंगे, तो पाकिस्तान बहुत वो मैच हार गया था। ये टीम साउथ अफ्रीका की बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी तजुर्बाकार टीम है। क्विंटन डिकॉक, फाफ डु प्लेसी उनके साबिक कप्तान, एड्रियन मार्करम, डीन एल्गर और जीत जाएगा पाकिस्तान के बैट्समैन है। लग रहा है मुकाबला करेगा, लेकिन मुकाबला करेगा। अच्छा, अब एक और चीज बताएं, कैसी? हाँ, मैं 1-2 मिनट रह गए, मैं आपसे चाह रहा हूं कि 2 चीजें और पूछ लूं। एक तो ये कि भाई ग्राउंड में तमाशाई नहीं होंगे, अब वो तमाशाई का ना होना, जाहिर है क्रिकेट के अंदर जो है ना लोगों का तमाशाइयों का होना बहुत जरूरी है। पीएसएल में शायद होंगे, यहां पर नहीं होंगे, ये फर्क क्यों है? क्यों, मतलब एसओपी के तहत क्यों खिलाड़ी ऐसा मैच नहीं खेल सकते जिसमें तमाशाई भी बैठे हो? देखिए पाकिस्तान में केसेस जो थे बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन आज आप तो खुद सियासी प्रोग्राम भी करते हैं, आज 3.9% शरह रही, नवंबर के बाद से आज कम रहे। लेकिन पीएसएल में ये करेंगे, अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, शायद इस वजह से इन्होंने तमाशाइयों को इजाजत नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसे ममालिक है क्रिकेट खेलने वाले जहां तमाशाइयों को बैठने की इजाजत है, और सुनने में आ रहा है कि भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज होगी वहां भी भारत 50% तमाशाइयों को बैठने का मौका फराहम करेगा। अच्छा, अब मैं आखिर में एक चीज सिंपल सी पूछना चाह रहा हूं। जो पाकिस्तान का स्क्वाड आपने टीम बताई, इसमें मैच विनर्स कितने आप करार देते हैं कि ये हमारे मैच विनर्स हैं, हम अगर जीतेंगे तो इनकी वजह से जीतेंगे? देखिए बाबर आजम 12 दिसंबर के बाद से फैसल कोई क्रिकेट नहीं खेले, उनका अंगूठा जख्मी हो गया था, वो मैच विनर हैं पाकिस्तान के लिए, वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। और उनके अलावा मैं समझता हूँ लेग स्पिनर यासिर शाह रोल प्ले कर सकते हैं हमारी विकेटों पर साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ, क्योंकि यासिर शाह ने जो 200 से ज्यादा विकेटें हासिल की हैं उनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों को उन्होंने एशियन विकेटों पर अपना शिकार बनाया है। तो यासिर शाह और बाबर आजम 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, और फिर तीसरे जो होंगे वो मैं समझता हूँ अजहर अली होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बेग साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।